उसमें वो नर बलि इत्यादि करते थे और खूब सा जश्न मनाते थे। जो सच्चा मनुष्य हो, जो देव हो, वो बलि में क्या देते थे? जो भोग इत्यादि लगाते थे उसमें नर बलि इत्यादि शामिल थी, अन्यथा बलि तो कुछ और है। परम अलग ही नंदा माता प्रिया की जय हो, प्रणाम। आज हम बलि के ऊपर बात करने वाले, यूं कहें कि इस वाक्य पे बात करने वाले हैं कि भगवान को बलि प्रिय क्यों कहा जाता है। आप जानते हैं हम जीव जंतुओं की बलि इत्यादि पे बलि को समझते हैं, और ये जो हम समझे हैं आज तक बलि के लिए, ये बलि नहीं है, ये शोषण है। आज तो आप जिस जीव को भगवान के आगे बलि के रूप में पेश करते हैं ना, वो भी आपने खुद पाला भी नहीं होता है। धन इत्यादि से खरीदते हैं, एक रात को रखते हैं, दूसरे दिन सुबह उसकी बलि चढ़ा देते हैं। जो चीज आपकी है ही नहीं उसका त्याग क्या, उसमें समर्पण कहाँ है? वो तो आपने खरीद के लाया और जबरदस्ती आप बिठाए हो उस पशु को। प्रेम तो वहां पे होगा ही क्या? जहां पे सरधड़ से अलग होगा वहां पे प्रेम किस बात का? बलि क्या थी ना, आपको ये भी नहीं पता। जिस तरीके की बलि आप आज तक करते आए हो, जिस चीज को आप बलि मानते हो, ये दानवों का, असुरों का, राक्षसों का, पिशाचों का आहार था। ये मानसिकता उनके अंदर थी, क्योंकि इनका भोजन भी यह था जो स्वयं को पसंद था, वही वो भगवान को लगाते थे। बलियों में उसमें नर बलि इत्यादि शामिल थी। किसी नर की बलि जब वो चढ़ाते थे, उन्हें लगता था कि उनके भगवान खुश हो जाएंगे, और ऐसा होता भी था, क्योंकि वो कठोरता से अपनी साधना और तपों में लीन रहते थे, इसीलिए उन्हें दर्शन भी प्राप्त होते थे। एक बुद्ध जीव की बलि लगाते थे, वो एक नर की बलि लगाते थे। आपकी मानसिकता तो उनसे भी ज्यादा गिरी हुई है। आप एक निर्दोष को, निर्जीव को बलि रूप में पेश कर देते हैं। फिर धीरे धीरे ये मानसिकता मनुष्य में भी फैल गई, क्योंकि जो असुर दल, दानव दल, राक्षस दल जब अपने कार्य सिद्ध के लिए जो पूजन करते थे, उसमें वो नर बलि इत्यादि करते थे और खूब सा जश्न मनाते थे, और उनके कार्य सिद्ध होने लगे, तो बस मानसिकता बनी, बलियों का प्रचलन चल पड़ा। ये वामपंथियों के जो गुरुओं का गुरु का गुरु का गुरु जो है ना, वो कहीं ना कहीं असुर गुरु, दानव गुरु, राक्षस गुरु की सानिध्य में उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई है, और इसीलिए ये बलियों की मानसिकता प्रचलन में आई। जीव बलियों का उद्गम जो हुआ, अन्यथा बलि तो कुछ और है। जो सच्चा मनुष्य हो, जो देव हो, वो बलि में क्या देते थे? वो पहले मेहनत करते थे, जैसे पुष्प को उगाना, अन्न को उगाएंगे, सब्जियों को उगाएंगे, फलों को उगाएंगे, उन्हें सींचते थे। जब वो तैयार हो जाए, फिर उनका जो त्याग करते थे, प्रथम चीजों का जो त्याग करते थे ना, वो बलि थी। प्रथम भगवान को देना, ऐसी बलि माना गई है। बलि का असली मतलब त्याग और समर्पण होता है। अब त्याग करने योग्य आपके पास क्या है? आप क्या त्याग कर सकते हो? अपनी बुरी मानसिकता को त्याग कर सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग सकते हैं, देव समान अपना जीवन बना सकते हैं इनको त्याग के। और समर्पण, आप समर्पण में क्या दे सकते हो? अपने गुरूर का समर्पण कर सकते हैं, अपने शीश का समर्पण कर सकते हैं, उनकी चरण पादुका के आगे स्वयं इच्छा से अपने शीश को नमा सकते हैं, हृदय से समर्पण कर सकते हैं, बुद्धि से समर्पण कर सकते हैं, अपनी अज्ञानता का समर्पण कर सकते हैं। त्याग और समर्पण तो देव समान है, और प्रेम स्वयं परम ईश्वर जब संपूर्णता से बलि प्रिय को समझते हैं ना, और अपने जीवन में उतारते हैं ना, तो आपका मार्ग मधुर और प्रेममयी हो जाता है। भगवान को बलि प्रिय क्यों कहा जाता है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बलि के नाम पे पहले किसी की गर्दन उड़ा देते हो, फिर सोचते हैं कि अब हमारे रोग दोष और सभी प्रकार के विकारों से हमें छुटकारा प्राप्त हुआ, और आप भगवान के सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं हो। ऐसी मानसिकता पहले आप जान ही ले लोगे, फिर सोचते हो कि अब हमारा ठीक हो जाएगा, भगवान अब सब ठीक कर देगा। उस बलि से कुछ ठीक नहीं होने वाला। जो भी सुन रहा होगा उसने कहीं ना कहीं बलि कराई होगी,
क्या बदला उनके जीवन में? कुछ भी नहीं। पर सात्विक जीवन से, सात्विकता की इन बलियों से बहुत कुछ बदलता है। बलि हो तो अपने अहंकार की करो, अपने अंदर के अधर्म की बलि करो, अपने अंदर के दुखों की बलि करो, अरे यहां तक कि अपने पूर्ण समर्पण की बलि करो। आपका बोल के जो आपको अपना लगता है ना, जो ये शरीर, इसकी बलि करो। किसी और के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। ये राक्षस, ये असुरी प्रवृत्ति छोड़िए और मनुष्य प्रवृत्ति में आइए। परम सनातनीय है भगवान, शाश्वत, परम अटल सत्य। बलि प्रिय भगवान को इसीलिए कहते हैं क्योंकि भगवान को त्याग, समर्पण, प्रेम प्रिय लगता है, इसीलिए भगवान को बलि प्रिय कहा जाता है। हमारे द्वारा आपके मन को कहीं से भी ठेस पहुंची हो तो हमें क्षमा करना। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दें। अगर हमारे बोलने में कोई त्रुटि और भटकान हुई हो तो हमें क्षमा करना। मेरा कार्य आपको सच से रूबरूब कराने का है, आपको उलझाने का नहीं। हमें इजाजत दें। परम अलखी नंदा माता प्रिय की जय हो। प्रणाम।